यूपी के जौनपुर में माफिया धनंजय सिंह तैयारी तो संसद जाने की कर रहे थे, लेकिन चुनाव के पहले उन्हें जेल जाना पड़ा। पूर्व सांसद धनंजय सिंह सीधे तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो चुनाव में बने हुए हैं। बसपा ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दे दिया है। श्रीकला रेड्डी का मुकाबला बीजेपी के कृपाशंकर सिंह और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा से है। सबको मालूम है ये फर्जी है और चुनाव के पहले हर बार ये हो जाते हैं। जैसा मेरे इलेक्शंस पहले भी भैया को अरेस्ट किए थे, उस तरीके से डर है उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर भैया मैदान में है तो इतना प्यार से सब लोग उनको चुनेंगे और जिताएंगे। इसके लिए उनको फर्जी मुकदमे में फंसा दिए हैं। अब आपको वो पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पा रहे और श्रीकला रेड्डी को बसपा ने उम्मीदवार बना दिया। माना जा रहा था कि धनंजय सिंह इस बार जेडीयू की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिर 6 मार्च को नमामि गंगे के काम में लगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट उन्हें दोषी करार देता है, 7 साल की सजा सुनाता है। इसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत धनंजय सिंह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं और अब उनकी तीसरी पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा का टिकट मिल जाता है। 2017 में धनंजय सिंह ने पेरिस में श्रीकला रेड्डी से शादी की। श्रीकला तेलंगाना से हैं और एक कारोबारी परिवार से हैं। उनके पिता विधायक और मां सरपंच रह चुकी हैं। 2021 में वो जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और पति धनंजय सिंह के साथ कई कार्यक्रमों में नजर आने लगी। कहा जा रहा है कि राजपूतों के प्रभाव वाली जौनपुर सीट पर श्रीकला रेड्डी के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी ने इस सीट पर कृपाशंकर सिंह को उतारा है, जिनका गृह जिला तो जौनपुर है, लेकिन उनकी कर्मभूमि मुंबई रही। वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए नेता हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। वो और धनंजय सिंह दोनों पहले बसपा में भी रह चुके हैं। सवाल ये भी है कि धनंजय सिंह चुनाव में उतना प्रभाव डाल पाएंगे जितना बाहर रहते हुए डाल पाते। 98-99 के दौर में एक ऐसा समय भी आया था जब पुलिस ने यह क्लेम कर दिया कि उन्होंने धनंजय सिंह को मार दिया एनकाउंटर में, क्योंकि उस जमाने में धनंजय सिंह के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। लेकिन 3 ही महीने बाद बड़े ही नाटकीय ढंग से जो है वो सामने आ गए फिर से और पुलिस को उसमें जांच का सामना करना पड़ा। एक चीज और आप देखिए कि उनकी शिक्षा दीक्षा भले कलकत्ता में हुई, लेकिन बाद में जब वो लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचते हैं तो अभय सिंह के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई। ये वो दौर था जब लखनऊ विश्वविद्यालय और कॉल्विन तालिबदार कॉलेज में से लगाए काफी जो राजपूत नेता थे, छात्र नेता थे, उनकी आमद लखनऊ में शुरू हो गई थी। जितने बड़े नाम आप आज के डेट में राजनीति में देख रहे हैं, चाहे वो दयाशंकर सिंह जी हों, चाहे राजा भैया हों, चाहे वो और अरविंद सिंह गोप हों, ये सारे राजपूतों की जो बड़ा एक जितने भी बड़े नाम थे राजपूत नेताओं के, छात्र नेताओं के, वो सारे वहां पहुंच चुके थे। तो एक लॉबिंग जो थी क्षत्रियों की काफी तगड़ी थी। उस जमाने में उनका अभय सिंह से दोस्ती हुई, जो बाद में अदावत हुई। अदावत इतनी बढ़ी कि जब धनंजय सिंह विधायक हो गए तो उनके विधायक बनने के कुछ ही समय बाद ही बनारस में सितंबर 2002 में जो है उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उन्होंने अभय सिंह को जो और नामजद किया, तमाम और लोगों को नामजद किया। जौनपुर में जो सबसे खास बात है वो ये है कि धनंजय सिंह एक फैक्टर है हमेशा जौनपुर के लोकसभा चुनाव में, ये माना जाता है। देखिए 2014 में मोदी लहर थी तो वो करीब 60-64 हजार वोटों पर सिमट गए, लेकिन इस बार चूंकि वो जेल में है, एक सहानुभूति की लहर है उनके साथ में, तो श्रीकला सिंह जो उनकी पत्नी है, जो चुनाव लड़ेंगी बहुजन समाज पार्टी से, जाहिर सी बात है कि उनको एक ठीक ठाक समर्थन जो है प्राप्त होगा। 2019 के चुनाव की बात करें तब सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार श्याम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। बीजेपी ने तब कृष्ण प्रताप सिंह को मैदान में उतारा था। अब नजर 24 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस सुनवाई पर भी रहेगी जिसमें धनंजय सिंह ने अपनी सजा को चुनौती दी है और जमानत मांगी है। इस खबर के लिए जौनपुर से इनपुट दिया है राजकुमार सिंह ने। मैं आशीष, देखते रहिए दी ललन टॉप।